गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में आज एक अनमोल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहानी के साथ। दोस्तों, आज कहानी के ठीक बाद मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दूंगी जिसका आपको सॉल्यूशन देना होगा। इससे मुझे ये फायदा होगा कि मुझे मदद मिल जाएगी और आपकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आएगी, ताकि अगली बार आपके सामने कोई भी चैलेंज आए तो आप उसका विरोध करने के बजाय पहले आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ना कि उलझन में फंस जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी छोटी सी प्यारी कहानी है, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े अर्थ के साथ। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, 2 लाइन विनीजा के बारे में। आप लोगों में और हम में एक चीज साझी है, मतलब एक जैसी है। हम स्वयं को और अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। सही बोल रही हूँ मैं? हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुधार चाहता है, ग्रोथ चाहता है। मानवीय संभावना और निजी विकास के समर्पित चैनल होने के नाते मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि रोज इस तरह की अविस्मरणीय कहानियों को सुनने के बाद आपकी आत्मा जरूर शुद्ध होगी और आप अपने उच्च स्तर पर जरूर पहुँचेंगे। तो हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है समस्या का दूसरा पहलू। पिताजी कोई किताब पढ़ने में व्यस्त थे, पर उनका बेटा बार बार आता और उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता। पिता के समझाने और डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे को किसी और काम में उलझा दिया जाए तो बात बन सकती है। उन्होंने पास ही पड़ी एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। तभी उन्हें विश्व मानचित्र छपा दिखा। उन्होंने तेजी से वो पेज फाड़ा और बच्चे को बुलाया। देखो, ये वर्ल्ड मैप है। अब मैं इसे कई पार्ट्स में कट कर देता हूँ। तुम्हें इन टुकड़ों को फिर से जोड़कर वर्ल्ड मैप तैयार करना होगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये काम बेटे को दे दिया। बेटा तुरंत मैप बनाने में लग गया और पिता यह सोचकर खुश होने लगे कि अब वो आराम से 2-3 घंटे किताब पढ़ सकेंगे। लेकिन ये क्या, अभी 5 मिनट ही बीते थे कि बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, ये देखिए पिताजी, मैंने मैप तैयार कर लिया है। पिता ने आश्चर्य से देखा, मैप बिल्कुल सही था। तुमने इतनी जल्दी मैप कैसे जोड़ दिया? ये तो बहुत मुश्किल काम था। कहाँ पापा, ये तो बिल्कुल आसान था। आपने जो पेज दिया था उसके पिछले हिस्से में एक कार्टून बना था। मैंने बस वो कार्टून कंप्लीट कर दिया और मैप अपने आप ही तैयार हो गया। और ऐसा कहते हुए वो बाहर खेलने के लिए भाग गया और पिताजी सोचते रह गए। फ्रेंड्स, कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसी ही होती है। सामने से देखने पर वो बड़ी भारी भरकम लगती है, मानो उनसे पार पाना असंभव ही हो। लेकिन जब हम उसका दूसरा पहलू देखते हैं तो वही प्रॉब्लम्स आसान बन जाती है। इसलिए जब कभी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसे सिर्फ एक नजरिए से देखने की बजाय अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए। क्या पता वो बिल्कुल आसान बन जाए। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, गूगल अर्थ की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। साइंटिस्ट नीचे धरती से अंतरिक्ष में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो वो चाह रहे थे उनको उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे थे। तो उनके किसी सीनियर ने कहा, क्यों ना तुम अंतरिक्ष से धरती की ओर देखना शुरू करो। और वहीं से नजरिए को बदलने के बाद ही जब अंतरिक्ष से धरती को देखा गया तो वहीं से हमें गूगल अर्थ मिला। तो थोड़े से नजरिए में बदलाव करने से चीजें पूरी तरीके से परिवर्तित हो सकती हैं। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। दोस्तों, अब बारी है आज के चैलेंज की। तो चैलेंज ये है कि अगर आपको
आज कोई बिजनेस शुरू करना हो और आपको 1 करोड़ रुपए कमाना हो, साथ ही आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हो, तो आप ऐसी क्या चीज करेंगे जिससे आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए कमा सके। ध्यान रखें, हमने फिलहाल इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं रखा है। समय लीजिए, सोचिए और कमेंट करके बताइए आप क्या करेंगे या आपका क्या आइडिया है। जब आप इसे करेंगे तो आपको अपनी खुद की क्रिएटिविटी जान के बहुत खुशी मिलेगी। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कहानी को उन्हें जरूर शेयर करें जिन्हें लगता है कि वो कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं। साथ ही अगली कहानी सवाल की कहानी है, तो उसे सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। सुनने के लिए, समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।